तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सोनू और मैं आज आपको गॉस लॉ के नियम का हिंदी में प्रमाण बताऊंगा। इस गॉस लॉ का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े होंगे तो गॉस लॉ को बहुत अच्छे से जान रहे होंगे, या आप क्लास 12th में हैं, इंटरमीडिएट साइंस का, तो फिज़िक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये टॉपिक का गॉस लॉ आपको अच्छे से आ रहा होगा। या आपको इस बार बोर्ड एग्ज़ाम देना है 2022 में बिहार बोर्ड का, तो वहाँ पे आपको गॉस लॉ का चर्चा बहुत लोग आपके दोस्त किए होंगे। इतना ज़्यादा गॉस लॉ इम्पॉर्टेंट है। तो हालांकि अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो आपके लिए ये वीडियो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप इसे अंडरस्टैंड करके आप अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे हम ये वीडियो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए प्रॉपर बना रहे हैं, तो ये वीडियो हिंदी मीडियम वालों के लिए काफ़ी बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि हम गॉस लॉ को हिंदी में प्रूव करने जा रहे हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। चलिए देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले हम एक क्लोज सरफेस लेते हैं। हमने एक क्लोज सरफेस लिया जिसका केंद्र क्या है, ओ है, और इस केंद्र पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। ओके, और इस केंद्र का हम नाम इस क्लोज सरफेस का हम नाम रखते हैं बंद पृष्ठ का भी। क्या नाम रखें? भी, जिसका त्रिज्या होगा आर। क्या है? त्रिज्या आर है। अब हम क्या करते हैं, इसके सरफेस पे एक पॉइंट पी ले लेते हैं, और केंद्र से इस पॉइंट का दूरी जो इसका त्रिज्या होगा वही हो जाएगा, यानी कि कैपिटल आर इज इक्वल टू होगा स्मॉल आर। तो हम क्या कर दिए यहाँ पे, कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पॉइंट पी पे एक छोटा सा एलिमेंट डी ए लेते हैं। छोटा सा डी ए एरिया होगा जिसका डायरेक्शन इधर होगा, और इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो डायरेक्शन इधर हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हम यूनिफॉर्म रखे हैं जो इस डायरेक्शन में ही है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया और डी ए इधर हो गया। तो इसके वजह से यदि बिंदु पी के चारों ओर एक अल्प क्षेत्रफल डी ए लेते हैं, तो इस क्षेत्रफल से गुजरने वाली बिंदु फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो ऑलरेडी यहाँ से पास हो रहा है, क्लोज सरफेस ऐसे रखे हुए हैं, और यहाँ पे जो डी ए एरिया इस तरीके से बन रहा है उसका जो इसका फ्लक्स हो रहा है वो फाई इजिकल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए हो रहा है। ठीक है, और हम गॉस लॉ के बारे में क्या जानते हैं कि गॉस लॉ होता है फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो चार्ज होगा वो बंद पृष्ठ के अंदर जितना भी चार्ज मौजूद होगा वो सभी के योग के 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, ये आप लोग जानते हैं, और हमको इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो अभी तक हमने ये कर लिया, और आपको याद होगा, आप अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाए होंगे तो उसमें जो गॉस लॉ का डेरिवेशन इस तरीके से नहीं पूछा है। उसमें गॉस लॉ का डेरिवेशन कैसे पूछा हम आपको बताते हैं। उसमें गॉस लॉ का डिराइव करने के लिए तो बोला है, आप कैसे भी डिराइव कर दीजिए। जो अगर बोल दे कि गॉस लॉ को हम सीधे बोल दे कि गॉस लॉ का प्रमाण करें, तो आप किसी भी मेथड से प्रमाण कर दीजिएगा। लेकिन जब आपको बोलेगा कि गॉस लॉ को कूलॉम्स लॉ के सहायता से प्रमाण कीजिए, तो वहाँ पे आपको ये मेथड लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, आपका दोनों काम हो जाए कि अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि गॉस लॉ को प्रमाण करें या गॉस लॉ को कूलॉम्स लॉ के सहायता से प्रमाण करें, तो हम ऐसा करते हैं ना कि गॉस लॉ को कूलॉम्स लॉ के सहायता से प्रमाण कर देते हैं। अगर आप वैसे भी प्रमाण कर दीजिएगा तो अगर सीधे क्वेश्चन में पूछा गॉस लॉ का प्रमाण करें तो आप दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन एक ही हो जाएगा। अगर हम गॉस लॉ का सीधे प्रमाण कर देंगे, कूलॉम्स लॉ का हेल्प नहीं लेंगे, तो वो क्या होगा, आपको पूरा नंबर नहीं देगा अगर पूछ दिया कि गॉस लॉ को कूलॉम्स लॉ की सहायता से प्रमाण करें तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं किससे, गॉस लॉ की सहायता से प्रमाण करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कंस्ट्रक्शन कर दिया। क्या किया है कंस्ट्रक्शन, एक हमने क्लोज सरफेस लिया जो कि वो सरफेस का नाम क्या रखा है, बंद पृष्ठ का भी, जिसका त्रिज्या क्या दिया हुआ है आर, उसका केंद्र क्या है ओ, और केंद्र पे हम कौन सा चार्ज को रखे हैं, प्लस क्यू चार्ज का। अब प्लस क्यू चार्ज है, और ओ से जो हम इसके सरफेस पे जो पॉइंट लिए हैं उसको हम बोले हैं क्या, पी, और इस पी से और यहीं पे हम एक डी एलिमेंट अल्प यानी कि छोटा सा एरिया लिए हैं जिसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, और इसके वजह से जो इस फ्लक्स से जो गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से जो एरिया वेक्टर के साथ बन रहा है उसका जो फ्लक्स हो रहा है फाई इनक्लोज बाई ई डॉट डी ए हो रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, उसको मिटाते हैं, क्योंकि जगह तभी होगा तभी हम प्रूफ कर पाएंगे। तो हम किसके सहायता से प्रूफ कर रहे हैं, कूलॉम्स लॉ के सहायता से। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, कूलॉम्स लॉ के सहायता से प्रूफ करते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं।
तो अब हम करेंगे कूलॉम का नियम का उपयोग। तो क्या होगा, कूलॉम तो अब हम क्या करेंगे, कूलॉम के नियम का उपयोग। तो ये होगा कूलॉम का नियम से क्या होता है फॉर्मूला कूलॉम का नियम, F इज इक्वल टू कोलम्बियन फोर्स होता है K इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू क्यू नॉट इंटू अपॉन आर स्क्वायर होगा। अब हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र से, विद्युत क्षेत्र से। इसको हम इक्वेशन 1 लिख देते हैं और इसको हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, इक्वेशन 2। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है ई वेक्टर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है क्या होता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो ये इक्वेशन का हम नाम क्या रख देंगे, इक्वेशन नंबर 2। आप क्या करेंगे, समीकरण ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या आप हिंदी में लिख दीजिएगा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो यहाँ पे अगर फोर्स दिया हुआ है तो सबसे पहले हम इसको एक और चेंज कर देते हैं। फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई होगा। अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 सिमिलर से, दोनों का वैल्यू एफ है, दोनों सिमिलर है, तो क्या हो जाएगा के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू नॉट इंटू ई। अब क्यू नॉट से कैंसिल आउट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचेगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा। इतना बताइए, इतना होगा। अब हम इसका नाम क्या रख देते हैं, इक्वेशन 3। ओके, अब इसका हमने नाम रख दिया इक्वेशन 3। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 का अब हम यूज करेंगे किसमें, जो हमने इक्वेशन लिखा था स्टार्टिंग में, वहां पे हमने इक्वेशन क्या लिखा था, फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए होगा, ई डॉट डी ए। तब अब हम क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकल चुका है, तो वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा, तो बाहर हो जाएगा, डॉट डी ए होगा। और मान लीजिए पहले हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक करेंगे ना, तो ये ई डॉट डी ए क्या चीज़ हो जाएगा, कॉस थीटा। और थीटा क्या था, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल क्या था, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या था, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर हम थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पुट करते तो क्या होगा, ई डॉट ई इंटू डी ए कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, बाहर हो जाएगा, और डी ए होगा इंटू 1 होगा। अब हम क्या करेंगे, ई इंटू, अब डी ए का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या हो जाता है, ए होता है, ई इंटू ए। और हमको ये पता है कि स्फीयर का एरिया क्या होता है, कि हमने शेप लिया था तो कैसा ज्यूम किया था, स्फीयर टाइप का, तो हम क्या, हम उसको बोल सकते हैं कि उसका स्फीयर का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा, ए इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। और हमको इक्वेशन 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 3 बताया था ना समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से एरिया का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आया था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू एरिया क्या दिया हुआ है, 4 पाई आर स्क्वायर।
4 पाई आर स्क्वायर, और हमने बताया था कि ये स्मॉल और कैपिटल आर क्या हो रहा था, इक्वल हो रहा था। तो क्या कर देंगे, फाई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन क्या होगा, के को हम यहाँ पे एक्सप्रेस कर देते हैं, तो के का वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम था। उसके बाद क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा, और ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, या 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि फ्लक्स क्या बचेगा फिर, ये Q इंटू 1 Q हो जाएगा होगा, और Q अपॉन ये क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, हो गया प्रूफ। फ्लक्स इज इक्वल टू Q इनक्लोज, ये क्लोज सरफेस के अंदर है ना, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं Q इनक्लोज, यानी कि Q फ्लक्स इज इक्वल टू Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये किसके इक्वल हो रहा था E डॉट DA के, क्योंकि इसी के इक्वल से इसी के एक्सप्रेशन से ना हमने ये लिखा है, तो ये चीज़ हो गया। तो हमने क्या कर दिया, गॉस के नियम को हिंदी मीडियम में प्रूफ कर दिया, किसके सहायता से, कूलॉम के नियम के सहायता से। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो लंबा ना हो इस बात का हम ध्यान रखते हुए आपके लिए एकदम बहुत अच्छे तरीके से डिराइव किया है, और आप इस वीडियो को समझने में अगर एक बार में परेशानी हो तो आप दोबारा उसको पॉज करके समझ सकते हैं, या दोबारा आप रिपीट करके भी देख सकते हैं। और आपको जो भी फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या मैथ्स का कुछ भी आपको डेरिवेशन या जो भी क्वेश्चंस हो, आप कमेंट बॉक्स में उस चैप्टर का नाम, उस डेरिवेशन का नाम या उस डेफिनेशन का नाम लिख सकते हैं, या एनसीईआरटी का जो भी आपको डाउट हो उस क्वेश्चंस का नाम लिख सकते हैं। हम उस क्वेश्चंस का आपको इसी तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और समझाते हुए उस चीज़ों को बताएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, बने रहिए रोहित सोनू के साथ, और चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।